जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
जैसा बन जाओगे। मेरी आवाज मिल रही है? जी भैया मिल रही है। ओम शांति। ओम शांति। 5 मिनट रुके या स्टार्ट करें? आप अपना परिचय दे दीजिए। ओम शांति। मैं बीके रमेश आनंदवानी मधुबन से। मधुबन शांति वन में मैं पिछले 15 साल से हूँ और मिनरल वाटर डिपार्टमेंट में मेरी सेवा है। और काफी लोग तो जानते ही हैं और जो नए हैं मधुबन, आप जो बीके हैं वो तो कभी न कभी मधुबन आए ही होंगे। बीके जो है वो हाथ हाथ हिलाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो मैं मधुबन से हूँ, बाबा के घर से। और ये भी एक सेवा है एनएलपी। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे ये ज्ञान से रिलेटेड है तो हम इस पे चर्चा करेंगे। अभी सब लोग आ जाएं तो हम 5 मिनट थोड़ा रुकते हैं। ठीक है ना? ठीक है जी, 5 मिनट रुकते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? 5 मिनट रुक जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सॉन्ग सुनिए। ओम शांति। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता
परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग ओम शांति। सबसे बड़ी। मेरी वॉइस मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है? थंबनेल करें। ओके, गुड। तो स्टार्ट करें। जब मैंने ये शुरू किया ग्रुप में, ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एनएलपी क्या है। बहुत सारे मैसेजेस आए, तो मैंने कहा 2 दिन रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा एनएलपी क्या है, वो उसी जूम मीटिंग पे बताऊंगा। लेकिन लोग बहुत एक्साइटेड थे ये जानने के लिए। तो किसी को पता है एनएलपी क्या है? किसी को भी? शिखा जी को ऑफ कोर्स पता है, और किसी को? अच्छा, नहीं। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लैंग्वेजिस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लैंग्वेजिस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे जो ब्रेन में न्यूरो जो सेल होते हैं हमारी बॉडी में, उसको न्यूरो कहते हैं, जो ब्रेन में होते हैं, उसकी एक तरह की लैंग्वेज और उसकी प्रोग्रामिंग, इसी को एनएलपी कहते हैं। तो एनएलपी का अर्थ है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी एक प्रोग्रामिंग जो हो चुकी है, उसको हमें किस तरह से चेंज करना है, उसी का नाम है एनएलपी। हमारे 2 ब्रेन होते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। आप सब लोग एक पेन और डायरी लेकर बैठिएगा। कुछ बातें अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। डायरी पेन है सभी के पास? नहीं हो तो 2 मिनट ले लीजिए। ओके। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो तो कॉन्शियसली बैठे हो, आप सभी मुझे देख रहे हो, अपने आसपास की चीजें देख रहे हो, मेरी वॉइस सुन रहे हो, तो आप कॉन्शियस होके बैठे हो, आप पूरी तरह से सब कुछ देख रहे हो। दूसरा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो जब हम कॉन्शियसनेस में नहीं होते तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। आज आप सभी को पता है किसी को कि सबकॉन्शियस माइंड कब कब एक्टिव होता है? पता है? अगर किसी से पूछें तो वो यही कहेगा कि मॉर्निंग में होता है 10-15 मिनट, और रात को सोते समय होता है। ऑफ कोर्स तब भी होता है, लेकिन पूरे दिन में जब भी हम कॉन्शियस माइंड से हट जाते हैं
तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि आप रूटीन काम जो करते हो, जैसे फॉर आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप उतने कॉन्शियस नहीं हो क्योंकि आपकी हैबिट है गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाते चलाते आप दूसरे ख्यालों में खो जाते हो, कुछ पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है, कुछ आपको कोई ना कोई चीज याद आ जाती है, चाहे वो आज की बात हो या 4 दिन पहले की हो, 6 मंथ पहले की हो। तो वो सब जब हमें याद आती है, उस वक्त हम कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 86 मिलियन सेल है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, 86 मिलियन सेल हैं और वो काम करते हैं। आज तक हमने हमारे लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उस सब की मेमोरी है ना हमारे पास, सभी को याद है सारी बातें, अच्छी बुरी मेमोरीज होती हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि टाइगर पिक्चर दिखी, किस किस को दिखी? सभी को दिखी। बिल्ली, डॉग, अब हमारे सामने नहीं है ना वो, लेकिन वो पिक्चर क्रिएट हो गई क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चला गया है। हमारी जितनी भी मेमोरी है आज तक की, बचपन से लेकर, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और हमारा ज्ञान तो ये कहता है कि हमारे पास्ट जन्मों की भी जो रिकॉर्डिंग है वो सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। अब हमें अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे लेना है, इसी का नाम एनएलपी है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप जो चाहो वो आपको मिले? सभी? अच्छा, ऑफ कोर्स मैं भी। हम जो चाहते हैं वो हमको मिले, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम हेल्थ अच्छी चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन अच्छा करना चाहते हैं, बाबा की सेवा करना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हम सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, होता है। क्या रीजन है इसका? रीजन क्या है? हम सोचते भी हैं लेकिन वो सब हो नहीं पाता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं। ठीक है, हमने कुछ सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, ये अचीव करना है, चाहे आप पूरा दिन सोच लो, वो इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। अगर एक बार वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के पास चली जाए तो ऑटोमेटिक वो चीज हमारे पास आ जाएगी, हम जो भी चाहते हैं वो हो जाएगा। आपने वो पुराने जमाने में कहानी सुनी होगी, एक जिन बोतल से निकलता था, हुक्म मेरे आका, उसको कोई ना कोई काम देना पड़ता था। सबकॉन्शियस माइंड वही है। अब हमें सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना कैसे है, ये हम देखेंगे अगले 30 मिनट में। पहले हम देखेंगे हमारी लाइफ की जर्नी को, कि हमारी लाइफ की ये जो जर्नी है वो यहां तक जब हम आए हैं तो वो किस तरह से आए हैं। 4 वर्ड हैं जो आप सब लिख लेंगे। एक है रिसेप्शन, बोर्ड पे शायद लिख रही है शिखा जी। रिसेप्शन, परसेप्शन, स्टेट एंड रेस्पॉन्स।
मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एक है रिसेप्शन, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है स्टेट और चौथा है रेस्पॉन्स। तो रिसेप्शन का मतलब है, ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, सबने नोट कर लिया? एक मिनट। गुड। रिसेप्शन, जब हम कहीं जाते हैं तो एक रिसेप्शन होता है, वो ये रिसेप्शन वो नहीं है। रिसेप्शन का मतलब है हम जो रिसीव करते हैं, हम किसी भी इवेंट से, किसी भी सिचुएशन से जो कुछ रिसीव करते हैं। मान लो एक सिचुएशन है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा मौसम बहुत खराब है, उसको गर्मी लग रही, गर्मी सभी को लग रही है, वो परेशान हो रहा है और उसे काम भी करना पड़ रहा है क्योंकि उसे घर चलाना है। परेशान हो रहा है, कह रहा है मौसम बड़ा खराब है क्योंकि 45 डिग्री तापमान है। दूसरा एक व्यक्ति आइसक्रीम का बिजनेस करता है, आइसक्रीम बेच रहा है, मौसम उसके लिए भी वही है। दोनों ने सेम चीज रिसीव की, लेकिन परसेप्शन जो है दोनों का अलग हो गया। एक के लिए वो मौसम कैसा है कि उसे गर्मी लग रही है, गर्मी उसे भी लग रही है, लेकिन उसका बिजनेस चल रहा है। तो सेम इवेंट का जो परसेप्शन बना वो दोनों का अलग अलग बना। ऐसा होता है, सेम इवेंट होता है, सेम सिचुएशन होती है, लेकिन हमारा जो परसेप्शन बनता है वो अलग होता है। तीसरा, ये सारी चीजें जो हमने बचपन से लेके आज तक रिसीव किया, उसका हमारा अपना ही एक परसेप्शन बना, यानी हमारा पर्सनल ओपिनियन। हमने अपना ही उसका एक मतलब बनाया, निकाला, और वो हमारे ब्रेन में यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। वो एक मेमोरी की तरह है। तो हम क्या करते हैं अक्सर कि हम परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, इवेंट को चेंज करना चाहते हैं, लोगों को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर हमें चेंज क्या करना है? अपना परसेप्शन चेंज करना है। उससे फिर हमारा माइंड में जो कुछ है वो स्टेट ऑफ माइंड यानी कि स्पष्ट हो जाएगी कोई भी चीजें। और रेस्पॉन्स क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। आज तक हम जो भी हैं, हमारे पास जो भी है, चाहे हम हेल्दी हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम रिच हैं, चाहे हम हमारे पास पैसा नहीं है, चाहे हमारा बहुत अच्छा नाम है या फिर हम बिल्कुल कोई नहीं जानता, हमारा कोई नाम नहीं है, चाहे हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे हैं या बिल्कुल नहीं, चाहे हमारे पास खूबसूरत रिश्ते हैं या बिल्कुल नहीं है, ये सब, इन सब के पीछे रीजन जो है वो एक ही है, वो है हमारा परसेप्शन। और ये सब कुछ हमने, जो भी आज हमारे पास है, वो हमने खुद मांगा है, यानी हमने उसे मैनिफेस्ट किया है। इस बात से एग्री करेंगे आप? कोई भी करेगा? जिसको लगता है कि ये राइट है वो हाथ उठाएंगे। आपको लगता है, वेरी गुड। लेकिन पूरी तरह से आप लोग एग्री नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने कब मांगा, हमने कब मैनिफेस्ट किया उससे, वो हम जानते ही नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
एक बच्चे को जब फीवर आता है, बुखार होता है, तब माँ उसकी केयर करती है, उसे एक्स्ट्रा प्यार देती है, देती है। वो प्यार बच्चे को अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को, कई ऐसे लोग भी हैं जो, मतलब उनकी वाइफ उनसे पूछती नहीं है कि आप क्या खाओगे, कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हो। बुरा मत मानना, नथिंग पर्सनल। लेकिन ऐसा है कि जब उस व्यक्ति को कुछ थोड़ी सी बीमारी आ जाएगी, जैसे फीवर आ गया छोटी मोटी, और 3 दिन रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया, तो वो वाइफ क्या करेगी? 4 बार 6 बार उसके पास जाएगी, पूछेगी आप क्या खाओगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, हर चीज, मतलब उसकी केयर कर रही है। ठीक है। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके पास लॉजिक नहीं है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो आप 10 फ्लोर पे खड़े हो, 10वें फ्लोर पे, और मैं आपसे कहूं कि नीचे 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, आप छलांग लगा के जाके ले लो। अगर आप सीढ़ी से या लिफ्ट से जाओगे तो देर हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप लॉजिक लगाओगे कि यहां से कूदूंगा, भले 10 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहां से कूदूंगा या कूदूंगी तो क्या होगा? मेरे हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, शायद मर भी जाऊं। ये लॉजिक लगाया हमारे कॉन्शियस माइंड ने। सबकॉन्शियस माइंड कूद जाएगा, उसके पास लॉजिक नहीं है, उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और 86 मिलियन जो सेल है, वो इंफॉर्मेशन की बेस पर काम करती है। तो जो फीवर आया था, उसमें लॉजिक माइंड ये कहेगा कि बीमार हो गया था मैं, अब दोबारा तो नहीं होना चाहिए, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसमें रिवॉर्ड देख लिया, एक्स्ट्रा प्यार मिला, केयर मिली। अब हजारों थॉट, हमें एक दिन में 50,000 थॉट क्रिएट करते हैं हम, उसमें से कोई ऐसा थॉट हमने क्रिएट कर लिया कि बीमार पड़ने से मुझे सबका प्यार मिलता है, बचपन से लेके अभी तक कभी भी। तो क्या हुआ? हमने उसे मैनिफेस्ट किया, हमने उसे मांगा, बुलाया, और वो हमारे पास आ गया। चाहे वो कोई भी छोटी से बड़ी, आप कहोगे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, लेकिन वो जो है, वो हमने कभी ना कभी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इंफॉर्मेशन गई है, उसने कोई ना कोई रिवॉर्ड देखा है उसमें। ठीक वैसे ही हर चीज के लिए ये रूल लागू है। कोई कह देगा कि फिर हम अमीर क्यों नहीं हैं? तो आराम भी देख लिया हमने। बहुत ज्यादा काम करने से हमारे पास धन आएगा, बहुत सारे हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन उसके बदले हमने जब रेस्ट करते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय जो हमारी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। दूसरा, हमारा परसेप्शन। हमने सुना था बचपन में कि आप इतनी पढ़ाई कर लो तो आप यहाँ पर जॉब कर पाओगे। आप पहले 12th कर लो, फिर आप बैचलर कर लो, फिर आप एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कॉलेज में जाओ, डॉक्टर बनो। ये हमें सब पता है कि ये करने से ये होगा। यानी हमारे ब्रेन की वो जो है, हो चुकी है, एक प्रोग्रामिंग बन गई है। अब उस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमें ये सोचेंगे, यार मैंने एमबीए तो किया नहीं, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे थॉट भी जा रहे हैं कि मैं धन कैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास हमारा परसेप्शन ये बन गया है कि इस तरीके से ही हमारे पास पैसा आएगा, या तो कोई बड़ा बिजनेस करने से। और अगर बड़ा बिजनेस करेंगे तो बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो हमारे पास आज जो भी कुछ है,
और यही रोल जो है रिश्तों पे भी लागू होता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि रिश्तों से भी हम कभी परेशान हो जाते हैं। कोई अगर एक्स्ट्रा प्यार देता है तो भी हम इरिटेट होते हैं। कभी ना कभी हमने ये थॉट क्रिएट किया होगा कि ये रिश्ते भी मुझे जो है वो इरिटेट कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारे पास ना हो। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट चला जाता है एक बार, वो प्रोसेस में आ जाता है। क्योंकि हम सब क्या हैं, एक एनर्जी है, और ये पूरा यूनिवर्स भी एक एनर्जी है। तो हमारी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस थॉट पे काम करेगा, जो भी उसे मिल गया, वो लॉजिक नहीं लगाएगा, वो उस पर काम करना शुरू कर देगा। अब थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट कैसे क्रिएट होते हैं, सभी को पता ही होगा। थॉट कैसे क्रिएट होते हैं सब जानते हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियों से, आंखें, कान, मुंह, नाक और हमारी स्किन, हमारे इन 5 कर्मेंद्रियों से थॉट क्रिएट होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इसका नहीं होता, नाक का भी नहीं होता। कभी हम कहीं जाते हैं तो हम सेंट ले लेते हैं कि हाँ ये अच्छी सेंट है या बुरी है, लेकिन ये 24 घंटे एक्टिव नहीं रहता है। और हम बोलते भी तभी है जब सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है, या जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भरा है कि इस क्वेश्चन का यही आंसर देना है। लेकिन हमारी जो 3 मेन कर्मेंद्रियां हैं वो थॉट क्रिएट करती हैं, और उनके थ्रू ही हमारे थॉट क्रिएट होते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। आपने जो भी देखा, आंखों से जो भी देखा, उसकी पिक्चर आपके ब्रेन में, माइंड में पहले से बनी हुई है। मान लो आपने एक हाथी देख लिया, उसकी पिक्चर बनी हुई है, थॉट क्रिएट हुआ, हाँ ये है। चूहा देख लिया, शेर देख लिया, जो भी देखा आपने उसकी पिक्चर बनी हुई है, यानी कि वो हमारी आंखों से रिलेटेड है। कभी ना कभी वो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई है कि ये हाथी है, मेटाफोर हमारे माइंड में पहले से है। दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था हाथी, तो आप सबके सामने पिक्चर आ गई थी सभी को। ये हमारे कानों ने सुना, यानी साउंड। फर्स्ट, सेकंड, और तीसरी जो है, जिससे जो सबसे पावरफुल है, वो है हमारी स्किन। उससे हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। आप सभी ने देखा होगा, जो बच्चा, 1 दिन का बच्चा जिसका जन्म होता है, वो सिर्फ 1 दिन का है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है। जब उसे माँ उठाती है तो वो चुप हो जाता है, और बाकी अगर परिवार के कोई दूसरे लोग उठाते हैं तो वो रोने लगता है। ऐसा होता है। उस वक्त उसकी ये कर्म इंद्री जो है वो पावरफुल है, वो उस स्पर्श को पहचानता है। बाकी तो वो जो आंखें खुली है उसकी, वो देख रहा है, लेकिन पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आया हूँ। आवाजें सुन रहा है वो, लेकिन पता नहीं है। उसकी ये कर्म इंद्री इस वक्त बहुत ही पावरफुल है, स्पर्श को पहचानता है। तो आज तक हमारे ब्रेन में जो भी कुछ स्टोर है हुआ है, वो 3 ही कारण से हुआ है। एक वीडियो, यानी हमने आंखों से जो देखा। आप किसी से मिलते हो, कुछ अच्छी या बुरी यादें जुड़ जाती है उससे। किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और किसी से मिलके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो वो जो है एक विजन पूरा बन जाता है कि वो व्यक्ति यहाँ से चल के ऐसे आया था, यहाँ पे बैठ के उसने बात की थी,
जिसे हम वीडियो कहते हैं। जब भी उस व्यक्ति की याद आएगी तो वो पूरा वीडियो आपके माइंड में चलने लगेगा। दूसरा, हमें किसी ने कुछ कह दिया, भले वो सामने नहीं है लेकिन फोन पर कह दिया, अच्छा या बुरा, तो वो जो साउंड है, वो जो ऑडियो है, उससे भी हमारे थॉट जो क्रिएट हुए हैं और अभी भी होते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और तीसरा, स्किन, यानी कि हमारे इमोशन, काइनेस्थेटिया बोलते हैं उसे, काइनेस्थेटिक बोलते हैं उसे। हम एनएलपी की भाषा में उसे कहते हैं, ए मीन्स ऑडियो, वी मीन्स वीडियो, और स्किन, काइनेस्टिक मतलब स्किन। ए, वी और के, ये तीनों वर्ड आप लिख लीजिएगा। हमारे ब्रेन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी स्टोर है, वो इन तीन चीजों से ही है, तीन रीजन से ही है। या तो वो वीडियो है, या ऑडियो है, या फिर हमारे इमोशन है। हम किसी से जैसे इमोशनली जुड़े होते हैं, तो वो भी एक बहुत सुंदर याद बन जाती है। और हमारी पूरी बॉडी में जो इमोशन है वो हमारी स्किन से है। तो ए वी के इसे कहते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में। मेरी आवाज क्लियर है? ओके। तो आज तक हमने जो भी मैनिफेस्ट किया है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी भरा हुआ है, उसका ये रिजल्ट है आज हमारे पास जो कुछ भी है। अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो बॉडी है वो खुद को हील करना जानती है, लेकिन फिर भी आज हम बीमार हैं। तो क्यों हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, और अचानक आपको एक लाइन, एक शेर दिख जाए, क्या करोगे आप? कई लोग कहते हैं सर हम क्या करेंगे, जो करना है वही करेगा। लेकिन थॉट कौन सा आएगा सबसे पहले? भागो, फ्लाई। या फिर दूसरा थॉट आएगा, फाइट करो, लड़ो इससे। तो लड़ तो सकते नहीं, लेकिन थॉट आएगा एक। यानी कि दो थॉट उस वक्त आए, जैसे हर सिचुएशन में हमें थॉट आते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, उस वक्त हमारे ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया, और हमारी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल है। माइंड से बॉडी में इंफॉर्मेशन गई, और हमारी बॉडी ने, यानी हमारे लिवर ने ग्लूकोज रिलीज कर दिया। हमें फाइट करने के लिए भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, उस वक्त पावर चाहिए, ग्लूकोज। कई बार हमारे जैसा हमें वीकनेस होती है, तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं। हमारी बॉडी उस वक्त इस थॉट क्रिएट करते से ही ग्लूकोज रिलीज कर देगी। और अब आप बोलोगे कि शेर तो है ही नहीं। अच्छा, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जैसे हमने शेर को देखा, हमारे ब्रेन ने थॉट क्रिएट किया, और वो इंफॉर्मेशन बॉडी के पास गई, और बॉडी ने ग्लूकोज रिलीज कर दिया। अच्छी बात है या बुरी है? अच्छी बात है ना। हमारी बॉडी को जिस समय जिस चीज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब आप कहोगे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं क्या?
अब आप कहोगे शेर तो है नहीं, तो लेकिन शेर हमने कितने सारे यहाँ पाल रखे हैं ना। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये भी एक शेर है ना। इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे, ये बिजनेस में या जॉब कर रहे हैं हम, ये मुझसे आगे कैसे चला गया या चली गई। कभी कभी मन करता है इसे मारूं यानी फाइट करूं, कभी कभी मन करता है किसी जगह से भाग जाएं, किसी को देखकर या सिचुएशन देखकर। तो ब्रेन ये सारे थॉट क्रिएट कर रहा है और बॉडी उस पर रिएक्ट कर रही है। जब भी ऐसा कोई थॉट आएगा फाइट या फ्लाइट वाला, हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज कर देगी। अब या तो हम लड़ें या भागें समय, क्योंकि बॉडी को इंफॉर्मेशन मिली ब्रेन से और 60 ट्रिलियन सेल ने काम कर दिया, बॉडी ने ग्लूकोज रिलीज कर दिया। अब ना तो हम भाग रहे हैं, ना तो फ्लाइट कर रहे हैं, ना ही फाइट कर रहे हैं। ऊपर से हम कुछ ना कुछ खा भी लेंगे, चाय तो जरूर पी लेंगे अगर हम ऐसे मोड में हैं तो। पीते हैं सभी, या कुछ स्वीट खा लेंगे, कुछ मिठाई खा लेंगे। मतलब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है, रिलीज किया है, हुआ है, और ऊपर से हम कुछ स्वीट खा रहे हैं या कुछ चाय पी रहे हैं। खाना तो खा ही रहे हैं, खाने में भी है अपना स्वीट। अब होगा क्या, ऐसा 1 2 10 20 बार हुआ तो ठीक है, 50 100 बार ऐसा होता है। अब कुछ ना कुछ हमें दिखाई देने लगेगा कि हाँ कुछ वीकनेस आ रही है, कुछ चक्कर आ रहे हैं। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा आपको शुगर हो गई। एक और इंफॉर्मेशन, मुझे शुगर हो गई। अब आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये सुबह जैसे ही उठेंगे खाली पेट ये दवाई लेनी है, उसके बाद ही कुछ खाना है, फिर ये दोपहर को है, फिर ये शाम को है। अब ये इंफॉर्मेशन भी गई ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई। अब हमें दवाई खाने की आदत पड़ गई, जबकि हमारी बॉडी खुद को हील कर रही थी। जिस चीज की जिस समय जरूरत थी वो बॉडी हमें दे रही थी। लेकिन हमने क्या किया, आजकल क्या है कि अगर 2 मिनट की दूरी पे भी जाना होता है तो लोग गाड़ी लेके जाते हैं, कोई पैदल चलता नहीं है। और ऐसे थॉट, नेगेटिव थॉट हम क्रिएट करते रहते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज आता रहता है। दूसरा, हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो आज सबसे ज्यादा जो बड़ी बीमारियां हैं वो दो ही हैं, शुगर और दूसरी बीपी। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले शुगर और बीपी ही चेक करते हैं, और इनमें से कोई ना कोई एक 40+ के अगर हमारी एज है तो मिल ही जाता है। तो एनएलपी में हम सीखते हैं कि हम अपनी बॉडी को हील कैसे करें। दूसरी भी एक रीजन है जो हम आगे चर्चा करेंगे उसकी, हमारी बॉडी में कैसे कोई भी प्रकार की कोई बीमारी डिजाइज आती है तो क्यों आती है। AVK, ऑडियो, वीडियो और हमारे इमोशनल, जहां पर हम इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। ऐसी कितनी मेमोरी है हमारे ब्रेन में, पता है? हाथ हिलाएंगे कितनी है? 50,000, 50,000 थॉट पर डे हम क्रिएट करते हैं, उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं। अगर कम भी हुए तो 70% नेगेटिव तो होंगे, क्योंकि हम एनी टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते। जब भी हम सोचते हैं ये काम करना है, नहीं हुआ तो आता है ये थॉट। अब ये जो नहीं हुआ, उसने हुआ तो वो हमारे ब्रेन ने पकड़ लिया।
तो ये सब वहां पर जमा हो रहा है, और हम स्ट्रेस में तो अक्सर ही रहते हैं। तो हम अपने स्ट्रेस को कैसे दूर करें, और रीजन क्या है? AVK। आज चेक करेंगे सभी 5 मिनट के लिए। हाथ हिलाएंगे। सभी चेक करेंगे क्या क्या हमारे ब्रेन में पड़ा है। पहले पहले क्या करेंगे, हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे, फिर हम उसको वहां से डिलीट करेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आप कंधे सीधे करके ऐसे स्ट्रेट बैठे, और धीरे धीरे अपनी आंखें आराम से बंद कर लें। बॉडी को हिलाना नहीं है, स्ट्रेट बैठना है। अगले 5 मिनट बिल्कुल स्टेचू बन जाइए। वेरी गुड। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे। एक बार फिर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें बंद रखनी है। अब धीरे धीरे आप अपने पास्ट में जाएंगे। देखेंगे अपने स्कूल के दिन। स्कूल के दिनों को देखेंगे। स्कूल दिखाई दे रहा है। कपड़े दिखाई दे रहे हैं, कौन से पहने हैं। हमारे फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, टीचर दिखाई दे रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारा घर। जो जो दिखाई दे रहा है उसे डीपली देखने की कोशिश करें। स्कूल का पहला दिन। स्कूल में कभी फेल हो गए थे, कभी किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया था, पहली बार दिल टूटा था। थोड़ा और डीप में जाएंगे। स्कूल से लेके कॉलेज तक उन सारी बातों को याद करेंगे। हम कहाँ कहाँ हर्ट हुए थे। आंखें बंद रखेंगे।
कहाँ कहाँ हम हर्ट हुए थे, कब हर्ट हुए थे, सब याद करेंगे। अब कॉलेज पे आ जाइए। कॉलेज के दिनों में क्या हुआ था? पहली बार जब हम अच्छे नंबर्स लाए थे या फिर हम फेल हुए थे, पहला फ्रेंड, पहला बेस्ट फ्रेंड, पहली बार किसी ने प्रपोज किया, पहली बार दिल टूटा, किस गलती पर किस टीचर ने डांटा, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या बनने के लिए फोर्स किया, हम कुछ और करना चाहते थे। ऐसा कुछ भी याद आ रहा हो तो उसे अपनी मेमोरी में याद कीजिए, उसे ढूंढिए जो भी मिल रहा है। कोई ऑडियो है, किसी ने कुछ कहा हो जो बार बार कानों में गूंज रहा है। कहते हैं तुम्हारी आवाज जो है वो कांटे की तरह चुभती है। दो मिनट और। ओके, रिलैक्स। अब धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलेंगे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला? कुछ पेनफुल मिला? किसी को भी नहीं मिला? सभी के पास है, डोंट वरी, आप हाथ उठा सकते हैं किसी को अगर मिला है तो। मिला है। अभी हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए याद किया, और सिर्फ स्कूल और कॉलेज, इसके अलावा भी हमारी लाइफ रही है। कितने रिश्ते बने हैं, टूटे हैं, कितने फ्रेंड मिले जो आज नहीं है। पेरेंट्स की ऐसी कितनी बातें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी थी। टीचर्स ने कई बार हमें डांटा, हमें कहा कि ये काम तुझसे नहीं होगा, तू ये नहीं कर पाएगा। वो बातें जो हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। 50,000 थॉट पर डे, और आज हमारी एज कितनी है कैलकुलेट कर लें। उसमें से अगर सिर्फ 10% भी सबकॉन्शियस माइंड में गया है तो काफी है। सिर्फ 10% भी नेगेटिव थॉट अगर गए हैं तो काफी है हमारी फेलियर्स के लिए। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो काफी है वो 10% थॉट। तो कौन कौन अब इसे ठीक करना चाहेगा? एक जिन है आपके पास, जो पुराने जमाने की भी कहानियों में होता था। हुक्म मेरे आका, बोतल से बाहर आएगा और आपकी विशेष पूरी करेगा, जो भी आप मांगोगे वो हो जाएगा। कौन कौन चाहते हैं? सभी? ओके। इसके लिए हम सबकॉन्शियस माइंड से अपनी पेनफुल मेमोरीज को हटाएंगे, डिलीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको 10 लीटर मिल्क दे रहा हूं, आप कैसे किसी बर्तन में लोगे उसे? आजकल तो पैकिंग में भी आता है। लेकिन मैं 10 लीटर दूध दे रहा हूं, आपको किसी बर्तन में लेना है, और उस बर्तन में सिर्फ 50 ग्राम कचरा पड़ा हुआ है। चलो 10 ग्राम ही मान लो। उस दूध को खराब करने के लिए काफी है? काफी है। 10 लीटर दूध, 10 kg, उसको 10 ग्राम जो कचरा है वो खराब कर सकता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न जाने कितना कूड़ा, कितना कीचड़ पड़ा हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हो, तो सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से खाली करना होगा। उसके बाद हम जो नए थॉट क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी रिजल्ट चाहते हैं, हम वो भी होगा। उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम पहले थोड़ी सी सफाई करेंगे। रेडी हैं सभी? अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे तो पूरा खाली करना है हमें। जैसे हम कोई घर बंद पड़ा है समझो 1 साल से, और अचानक हम जाते हैं उसे साफ करना है, तो हमें समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें। ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हम लग जाते हैं कि चलो कुछ तो होगा, और जैसे ही हम करने लगते हैं तो धीरे धीरे फिर हमें समझ में आता है। तो जब हम पूरा घर साफ कर लेते हैं, तो उसकी कचरे को, उस कीचड़ को, जो भी है हमारे घर में जो है, उसको घर में रखते हैं हम, उसके बाद फेंक देते हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत होगी। उसे पूरी तरह से भी साफ किया जा सकता है, टोटली साफ किया जा सकता है सिर्फ 2-3 मंथ में। 3 मंथ का टाइम लगेगा उसे, ओनली 3 मंथ, और पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कितने लोग खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे? सभी? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आप सबको मैं देखूंगा कल किस किसने। अच्छा, ठीक है। पर डे 1 आवर, सिर्फ 1 घंटा रोज आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की सफाई करनी है। ठीक है, आज हम से देखेंगे अभी डीप ट्रांस में जाकर वो कैसे करना है, उसकी टेक्निक क्या है, ये मैं अभी बताऊंगा। हम करेंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन ये आपको रोज करना होगा। फिर कल हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में हमें कैसे पॉजिटिव थॉट लाने हैं, किस समय लाने हैं, हमें क्या सोचना है, और कैसे हम उसे मैनिफेस्ट करें। हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट हमें कैसे मिलेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पूरी तरह से वॉश करना जरूरी है, सफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम 15 मिनट, अगले 15 मिनट पूरी दुनिया से डिटेच हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि हम इस दुनिया में हैं। ऐसा डीप ट्रांस में जाएंगे, और उन मेमोरीज को जैसे अभी आपको याद आई थी, एक एक करके ढूंढ के निकालेंगे और उन्हें डिलीट करेंगे। ओके, स्टार्ट। कंधे सीधे करके आराम से बैठेंगे, लेकिन स्ट्रेट बैठेंगे। कंफर्टेबल हैं आप सब लोग? किसी को पानी पीना हो कुछ तो कर लें अभी पहले। ओके, क्योंकि 15 मिनट हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ये मेडिटेशन करेंगे। स्ट्रेट होकर बैठे सीधे,
और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नाभि तक गहरी श्वास लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करेंगे। एक बार फिर करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे अपनी श्वास से ध्यान हटाकर अपना पूरा कंसंट्रेट आप मेरी वॉइस पर केंद्रित कर दीजिए। मेरी आवाज पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। और पास्ट में जाएंगे जैसे अभी गए थे। उन वीडियोस को देखेंगे जिसमें कोई ना कोई पेन छुपा हुआ है, कोई ना कोई दर्द है। कोई कहीं से चलकर आया, हमें कुछ कहा। कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में आया, मिला, स्कूल, कॉलेज। अपने ब्रेन में देखिए, आप उसे क्लियर दिखाई दे रहा है। वो सीन, वो वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब फील करें कि आपके सामने एक टीवी एलसीडी चल रहा है, सामने ही है आपके, 20 फीट की दूरी पर। उस वीडियो को उस टीवी में देखें। कोशिश करें, क्लियर दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में एक रिमोट है, उस रिमोट को उठाएं। उस टीवी के कलर्स कब करें, बिल्कुल धीरे धीरे देखे कम होते जा रहे हैं, डार्क होते जा रहे हैं। और उसको 0 कर दे, पूरी तरह से डार्क कर दें। अब उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसे हटा दें। देखें कि वो टीवी आपके सामने से हट गया, खिड़की से बाहर जैसे कि गिर गया। ये टेक्निक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब आप दूसरा टीवी लाएं वहां पर सामने। अपनी श्वास को नॉर्मल कर दें और जाएं। देखें, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, फ्रेंड सर्कल में कौन कौन से वीडियो सामने आ रहे हैं। बॉडी को हिलाना नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे रहें। उस एक एक वीडियो को सामने लाएं। उस टीवी में देखें
क्लियर दिखाई दे रहा है? रिमोट उठाएं और उसके कलर को डार्क करते जाएं और उसे डार्क होता हुआ देखें। अब धीरे धीरे उसको 0 पे ले आए, पूरी तरह से डार्क हो गया। अगर धुंधला भी दिखाई दे रहा है तो वॉल्यूम को और थोड़ा प्रेस करें, बिल्कुल उसे डार्क करते हैं। अब हटा दें उस टीवी को। एक बार फिर करेंगे। अब ढूंढना है पूरी लाइफ में ऐसे कितने वीडियोस हैं जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। इस वक्त आप ट्रांस में हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो सब कुछ आपको क्लियर बता रहा है। देखने की कोशिश करें, उन सारे वीडियोस को ढूंढें, ढूंढ कर लाएं। बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें बंद रखनी है। उस एक एक वीडियो को सामने लाएं। देखें वो जो कुछ भी हुआ था, जो भी घटना थी, वो जो भी इवेंट था जिसने आपको पेन दिया, वो आपकी आंखों के सामने टीवी में चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो आप नहीं है, वो कोई और है, कोई अलग पर्सन है, उसके साथ ये सब हो रहा है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, ठीक उसी तरह से देखें। रिमोट उठाएं, डार्क करते जाएं। कलर्स हो रहे हैं, डार्क हो रहे हैं, बिल्कुल डार्क हो गए, ब्लैक हो गए। हटा दे टीवी को। अब उन साउंड्स को सुनेंगे, हम उन ऑडियो को सुनेंगे। ऐसे कौन सी आवाजें हैं बचपन से लेके अभी तक? बहुत सारे ऑडियो पड़े हैं। तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसे कितने ही ऑडियोज हैं, उनको लाएं सामने। उस ऑडियो को टीवी में सुने और उसका एक तो वॉल्यूम कम करें, दूसरा उसकी स्पीड कम करें। जैसे किसी ने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब उसे ऐसे सुने, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इफेक्ट कम हो गया। जितना तेज लाया था, किसी ने कुछ कहा था, उसकी स्पीड उतनी ही कम कर दें। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। स्पीड कम करें और वॉल्यूम भी कम करें। अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ढूंढे ऐसे कितने ऑडियो हैं। जितने मिल जाएं उतने अच्छे। ढूंढ के लाएं एक एक।
वॉल्यूम कम करें, साउंड कम करें, उसका बिगाड़ दें उस पूरे ऑडियो को। ऐसे इवेंट को याद करें जिसके साथ हमारे इमोशन जुड़े हैं। उनको पूरी तरह से चेंज करेंगे। सोचें, देखें टीवी में जैसे कि आप एक दर्शक बनकर देख रहे हैं और वो जो इवेंट है, वो जो घटना है, किसी और के साथ हो रही है। सिर्फ एक बार उसे बाहर लाना है और कल भी हम उस पर काम करेंगे। किसी ने हमें इमोशनली हर्ट किया था, किसी ने बेड तरीके से टच किया था, उसको दूर हटा दें। देखें कि वो व्यक्ति जो है वो वापस जा रहा है, जहां से आया था और हमें टच किया था, उसका हाथ जैसे आगे आया था, देखें कि उसका हाथ पीछे जा रहा है, वो व्यक्ति ही पीछे जा रहा है। जैसे रिवर्स चलाएं उस घटना को। किसी ने बहुत तेजी से कुछ कहा था, देखें कि उसके जो वर्ड है वो वापस उसी के पास जा रहे हैं और वो व्यक्ति भी वापस जा रहा है जिस तरफ से आके उसने कुछ कहा था। फील करें। ओके, एंड रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। पानी पीना है, पी सकते हैं। रिलैक्स फील कर रहे हैं? गुड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 1000% में से यूं समझो कि 10% मेमोरी हमने हटा दिया आज। किसी ने 20-30% भी हटा दी होगी। लेकिन इस टेक्निक से, टीवी टेक्निक कहते हैं इसे, हम अपनी जितनी भी बेड जो बुरी मेमोरीज हैं हमारे पास, जिसमें वीडियो है, ऑडियो है, उनको हम हटा सकते हैं। कल हम फिर से करेंगे, ये रिपीट करेंगे, और कल हम ये भी देखेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में को कैसे एक्टिव करना है और कैसे उससे हमें अपना मनचाहा रिजल्ट पाना है। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकता है, वो कैपेबल है, बस उससे हमें काम लेना है। तो ये हम कल देखेंगे। ओके, अब मैं ये वाला माइक हटा देता हूँ ताकि आपसे कर सकूंगा।
किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? तो क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे आपके माइंड में, लेकिन उसको हम लास्ट दिन यानी परसों के दिन लेंगे, क्वेश्चन जो भी होंगे आपके परसों लेंगे उसको, ठीक है? तो आज का सेशन यही पूरा होता है। गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। और सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का थैंक्स करेंगे। कल फिर हम सेम टाइम पर मिलेंगे। ओम शांति।